चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प अदालती मामले को समझते हैं जो शुरू तो एक आम सामुदायिक विवाद से हुआ था, लेकिन इसका अंत बहुत ही अनोखा था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है अपार्टमेंट फीस को लेकर हुए एक बिल्कुल आम से झगड़े से। ऐसा कुछ जो शायद कई सोसाइटीज में होता होगा। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आमतौर पर कोर्ट में एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है ना? लेकिन यहाँ जज ने किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया। उन्होंने तो एक तरह से पूरे मामले पर एक रीसेट बटन दबा दिया और उसे वापस वहीं भेज दिया जहां से सब शुरू हुआ था। अब सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये झगड़ा था किस बात पर और किसके बीच था। तो एक तरफ थी बिल्डिंग की मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसका नाम था श्री राम सृष्टि अपार्टमेंट्स एसोसिएशन, और दूसरी तरफ थे उसी बिल्डिंग में रहने वाले कुछ अपार्टमेंट ओनर्स। तो ओनर्स की शिकायत सीधी साधी थी। उनका कहना था कि एसोसिएशन जो मेंटेनेंस चार्ज ले रही है वो मनमाना है। उनकी मांग थी कि ये चार्ज सबसे बराबर लिया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से एसोसिएशन के बायलॉज में यही लिखा था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस कानूनी लड़ाई का पहला राउंड कैसा रहा और शुरुआती फैसला क्या आया। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए रेजिडेंट्स ने पहला कानूनी कदम उठाया। वे अपनी शिकायत लेकर पहुंचे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। और देखिए, 18 मार्च 2017 को फैसला आया, और ये फैसला था रेजिडेंट्स के हक में। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एसोसिएशन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने का मन बना लिया। इस फैसले से नाखुश अपार्टमेंट एसोसिएशन मामले को लेकर सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई, रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने। और यहीं पर मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाई कोर्ट ने जब केस को देखा तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिस पर पहले किसी की नजर ही नहीं गई थी। जस्टिस E.S. इंद्रेश ने अपने फैसले में एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने पाया कि रजिस्ट्रार ने फैसला देते वक्त एक अहम कानूनी पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, कि अविभाजित सामान्य क्षेत्रों का प्रतिशत। आखिर इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों था? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कर्नाटका अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट यानी KAO एक्ट का सेक्शन 10 ये कहता है कि मेंटेनेंस चार्ज इस आधार पर तय होना चाहिए कि बिल्डिंग के कॉमन एरियाज जैसे लॉबी, गार्डन वगैरह में किसी ओनर का कितना हिस्सा है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि रेजिडेंट्स गलत थे। मुद्दा ये था कि रजिस्ट्रार ने फैसला लेने की प्रक्रिया में एक बुनियादी नियम को फॉलो ही नहीं किया था। प्रोसेस ही अधूरा था। तो इस पूरे उलटफेर का आखिर मतलब क्या निकला और इसमें शामिल लोगों के लिए इसके क्या मायने थे? चलिए देखते हैं। तो इस केस की पूरी जर्नी कुछ ऐसी रही। रेजिडेंट्स ने शिकायत की, रजिस्ट्रार ने उनके हक में फैसला दिया, एसोसिएशन हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने एक प्रक्रिया की गलती पकड़कर गेम को वापस स्टार्ट पर भेज दिया। तो अंत में कोई नहीं जीता। हाई कोर्ट ने पुराने ऑर्डर को रद्द कर दिया और कहा, इस केस को दोबारा सुनो, लेकिन इस बार बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से। ये मामला एक बहुत बड़ी बात समझाता है। कानून की दुनिया में फैसला क्या है ये तो जरूरी है ही, पर उस फैसले तक पहुंचा कैसे गया, वो प्रोसेस भी उतना ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इसका मतलब ये है कि कानून की नज़रों में कभी-कभी प्रोसेस नतीजे से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है? सोचने वाली बात है।